दोस्तों, एक तैयारा जो 3000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था और अचानक से उसके इंजन में आग लग जाए तो ऐसी सूरत हाल में लोगों का बच पाना नामुमकिन है। अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है और तैयारे के इंजन में से अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और तमाम मुसाफिर घबरा जाते हैं। एक मुसाफिर जो तैयारे के अगले हिस्से के बहुत ही करीब बैठा हुआ था, उसने वहां पर मौजूद एयर होस्टेस से सवाल किया कि आखिर क्या माजरा है। तो उसने जवाब दिया कि शायद हमारा तैयारा परिंदों से टकरा गया है, मगर खतरे की बात नहीं है, हम सब महफूज हैं। मगर नाजरीन, अभी सिर्फ 2 मिनट ही गुजरे थे कि तैयारा जिस सिमत में रवां दवा था वो सिमत ही चेंज हो चुकी थी, यानी तैयारे के पायलट ने तैयारे की डायरेक्शन ही बदल दी थी। दोस्तों, अब तैयारे का रुख रनवे की तरफ नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की हडसन नामी नदी की तरफ था। उसके बाद पायलट ने तैयारे का इंजन बंद कर दिया। अब तैयारा बिना इंजन पावर के हवा में महवे परवाज था। उसके बाद पायलट तैयारे में मौजूद अफराद से मुखातिब होता है और 3 अल्फाज बोलता है और वो अल्फाज ये थे, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। नाज़रीन, ये खास किस्म के सिग्नल वर्ड होते हैं और पायलट ये अल्फाज सिर्फ उस वक्त ही इस्तेमाल करता है जब मुसाफिरों को खबरदार करना हो कि कुछ लम्हों में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, लिहाजा आप खुद को इस हादसे के लिए दिमागी तौर पर तैयार कर लें। तारीख में ये पहली मरतबा होने वाला था कि जब किसी जहाज को पानी में लैंड करवाना था। हो सकता था कि जहाज पानी से टकराते ही 2 टुकड़ों में बट जाए, मगर वो कहते हैं ना कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। नाज़रीन, फ्रंट पर बैठा हुआ मुसाफिर जो सारी सूरत हाल से बाखबर था, उसने उस वक्त 3 अहम सबक सीख लिए थे। उसने ये 3 लेसन शेयर किए और कहा कि मैं उस वक्त ये सीख चुका था कि लाइफ कांस्टेंट नहीं है। हम जिस चीज़ को पेंडिंग छोड़ देते हैं कि चलो ये काम बाद में कर लूँगा, हमें वो काम पोस्टपोन नहीं करने चाहिए। वो मुसाफिर कहता है कि मुझे लगता था कि मेरे पास ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वक्त है और अभी मुझे बहुत ज़्यादा जीना है, मगर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। दूसरे नंबर पर वो मुसाफिर ये कबूल करते हुए कहता है कि मैंने सारी उम्र में खुशियाँ नहीं चुनी और लोगों को खुश नहीं रख पाया। वो कहता है कि मैं लोगों को इग्नोर करता रहा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इग्नोर करता रहा। मेरे अंदर इनाद थी कि बस मैं ही मैं हूँ, बाकी सब गलत हैं। उसका कहना था कि मैं हमेशा से सोचता था कि मैं ठीक हूँ और बाकी सब लोग गलत बोल रहे हैं। अब वो मुसाफिर सीख गया था कि खुशियाँ कितनी अहम होती हैं और लोग उसकी ज़िंदगी में कितने अहम हैं। और उस आदमी ने इरादा कर लिया था कि मैं अब अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे करूँगा और सबको खुश रखूँगा। तैयारा जब सिर्फ 500 फीट की बुलंदी पर था, उस वक्त उस मुसाफिर को मौत से डर नहीं लग रहा था, मगर वो उस वक्त उदास था क्योंकि उसने वो सब काम नहीं किए थे जो उसे अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए थे। और दोस्तों, जब उस तैयारे ने पानी में लैंड किया तो मौजूदाना तौर पर सारे के सारे मुसाफिर जिंदा सलामत निकाल लिए गए थे और फ्रंट पर बैठा हुआ वो मुसाफिर जिसका नाम रिक था, वो भी बिल्कुल महफूज था। और जब उसने मौत को इतनी पास से देख लिया था तो उसने दूसरी ज़िंदगी पाकर परवरदिगारे आलम का शुक्र अदा किया और लोगों को 3 अहम सबक दिए। नंबर 1, आप किसी भी चीज़ को पेंडिंग मत रखें। नंबर 2, आप इनाम को चुनने की बजाय खुशियाँ चुनें। नंबर 3, उसने कहा कि मौत करीब थी मगर फिक्र मरने की नहीं थी, बल्कि उन बातों की थी, उन वाक़यात की थी और उन चीज़ों की थी जो उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।